जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा क्लास चलेगा सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य एवं राष्ट्र की आय। आज हम लोग बस पैसा ही पैसा की चर्चा करने वाले हैं। तो चलो, ये हमारा पार्ट 1 वीडियो देखो। लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ें कि आय किसे कहा जाता है। इससे पढ़ने से अच्छा है सबसे पहले हम लोग आय को देखते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, राज्य एवं राष्ट्र की आय। सबसे पहले क्या है, लेकिन कि राज्य क्या है, राज्य एवं राष्ट्र की आय, राष्ट्र की आय। देखो, उधर जो पीडीएफ बनावल है, पीपीटी बनावल है, वो आप लोग के लिए इसलिए दिया गया है लेकिन ताकि डिफिनेशन लिखने में आसानी हो। अगर हम परिभाषा लिख के पढ़ाएं ना तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, टाइम लगता है। परिभाषा लिखेंगे फिर समझाएंगे, उससे अच्छा है कि चार्ट वाइज चार्ट समझा देंगे और परिभाषा तुम लोग को लिख लेना है। आए सुन में। तो सबसे पहले देखते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो सबसे पहले देखते हैं लेकिन कि राज्य किसे कहा जाता है। किसी को मालूम है कि राज्य के एगो है पूरे भारत भर में। देखो, भारत तुमको पारे नहीं आता है लेकिन हल्का फुल्का पार देते हैं, जैसे तैसे पार दिए हैं। बताओ, ये पूरे भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। मिटार देना तक कुछ कर रही सब, ऐसे नहीं लगता है, ऐसे रहता है। देखो, ऐसे रहता है ना, ऐसे रहता है। ये हमारा क्या है, भारत। तो पूरे भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 28। यूटी के गो है, 8 गो है। के गो है, 8 हो। किसी को मालूम है कि 8 यूटी का नाम मालूम है? चलो बताओ। हाँ बोलो, सबसे बड़ा यूटी कौन है, सबसे छोटा यूटी क्या है? सबसे छोटा यूटी लोटा है। सबसे बड़ा लद्दाख है, लेह लद्दाख सबसे बड़ा। हाँ चलो देखो, लेकिन सबसे पहले छोड़ो, उसको हटाओ। राज्य किसे कहते हैं? तो हमारे पूरे भारत में के गो राज्य है, 28 गो राज्य है। हम लोग किस राज्य के निवासी हैं जी? बिहार राज्य। तो हम लोग किस राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे? बिहार के बारे में। किसके बारे में? बिहार के बारे में। अगर तुम्हारे कल्पना में कुछ और राज्य आता है तो तुम लोग पढ़ सकते हो, लेकिन हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे? बिहार के बारे में। ये क्या है, हमारा बिहार है। क्या लेकिन बिहार है। ऐसा मैप नहीं जो हम पार नहीं सकते हैं, लेकिन पार करते दिखाएंगे नहीं। है सुन में, क्या कि हर एक मैप हम पढ़े हुए थे, हमको मालूम है कौन सा मैप कैसन है। तुम लोग कैसनो मैप पारो बिहार के अंदर में हम बता दें कौन सा मैप या किस राज्य का है। चलो देखो, ये हमारा क्या है, लेकिन बिहार है। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? लेकिन बिहार के बारे में। उसके बाद पढ़ें कि राष्ट्र क्या होता है। ऐसा में कि राष्ट्र क्या होता है। तो हम किस राष्ट्र में रहते हैं? भारत। किस राष्ट्र में? भारत। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो सबसे छोटी इकाई क्या है? बिहार। उससे आगे भारत, उससे आगे भारत। अरे बाबू, भारत ना। फिर देखो लेकिन कि आखिरकार फिर पढ़ें कि आय किसे कहा जाता है। मतलब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं लेकिन? इनकम। इनकम किसे कहा जाता है? इनकम क्या है? आए सुन में। तो सबसे पहले समझो कि राज्य हम किसके बारे में? तो बिहार। मुख्य रूप से किसके बारे में? बिहार के बारे में। उससे अगर आगे बढ़ेंगे तो किसके बारे में? अपने देश के बारे में। फिर वहाँ से पढ़ेंगे कि आखिरकार इनकम किसे कहा जाता है। तो एक पॉइंट बनाता है लेकिन, जिसे कछु कहा जाता है कि आय। आय को क्या कहा जाता है लेकिन? इनकम। आय यानी कि इनकम। इनकम। आखिरकार आय क्या है? आय क्या है? आय का मतलब जानते हो क्या होता है? पैसा, रुपया, धन, संपत्ति, एसेट्स। है सुन में। संपत्ति को क्या कहते हैं? एसेट्स बोलते हैं। अब बताओ, ये हमारा क्या है? रुपया का संकेत है कि नहीं? लेकिन एकदम है। तो सबसे पहले कि आखिरकार आय किसे कहा जाता है। तो आय का मतलब होता है लेकिन जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है और उस काम के बदले उसको जो पैसा प्राप्त होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? आय कहा जाता है। तो आय कई प्रकार से प्राप्त होता है। आय कई प्रकार से। एक होता है ना कि एक देखो मजदूर। क्या होता है? मजदूर। जैसे में देखो, मजदूर क्या करता है? शारीरिक रूप से कार्य करता है कि मानसिक रूप से?
शारीरिक रूप से क्या करता है, वो कार्य करता है। हम एक बात बताते हैं, लेकिन अगर तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो तुम लोग मजदूर बनोगे। क्या बनोगे? मजदूर। और आज हम पढ़ाएंगे ना कि मजदूर कभी भी अमीर नहीं होता है या कभी भी अमीर नहीं बन सकता है। एकदम निश्चित बताएं कि नहीं बन सकता है तो नहीं बन सकता है। वो चाहे कितनों भी मजदूरी कर ले, 24 घंटा के 24 घंटा कमाएगा ना, तो यो कभी अमीर वो नहीं हो सकता है। इसीलिए मजदूरी से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना ही पड़ता है या पढ़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो मजदूरी करोगे, और मजदूर हमेशा क्या होता है, ऐसा 90% मजदूर जो होता है, लेकिन जो दिहाड़ी करता है वो दारू पीता है। 90% बता रहे हैं कि दारू पीता है। और दारू पीता है का ब्रांडेड पीता है। एक होता है बिहार सरकार महुआ, एक पौआ महुआ, रात भर का हुआ, कुछ नहीं हुआ। आए सर में क्या चलता है? महुआ। आए सर में महुआ समझाता है, उजला कलर के होता है, बदबू इतना बेकार होता है ना जी कि पार होते ना है तो महकता ना है तो लगता है कखनी बीर बिराल भाग जाए एकदम। आओ कहाँ आप ही के है ना, हमने के केमदारचक गांव हमर है। और गांव देखो, यहाँ पे एक भुनटोली कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं? भुनटोली। वहाँ पे ऐसा स्मेल आएगा ना जी कि फॉग सेंट भी शर्मा के आत्महत्या कर लेगा। जो सेंट होता है वो शर्मा क्या कहेगा, नहीं भाई ऐसा आदमी अगर हमारा मारेगा तो हम ओखनी के बदबू से हम ही मर जाएंगे। आए सुन में तो चलो, लेकिन कि आय किसे कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति शारीरिक यानी कि मजदूरी करके, क्या करके? मजदूरी। अच्छा सोचो, जो मजदूर होता है, जब कोई व्यक्ति मतलब कि शारीरिक रूप से, किस रूप से? शारीरिक। तो शारीरिक रूप से मेहनत कौन करता है? मजदूर। कौन करता है? मजदूर। अच्छा ये बताओ, ये जो मजदूर है, मजदूरी नहीं बाबू, ये मजदूर जो है, ये मजदूर है, बताओ कि एक दिन में अधिकतम कितना रुपया कमा सकता है? अधिकतम एकदम बताओ, मैक्सिमम एकदम मैक्सिमम 600, मैक्सिमम 600। अरे तुम जाओ, ईट कोई के घर बन रहा है, ईंटा ढोबो, तोरा 2000 देगा? हैं 2000 देगा? उसे तो 60,000 कमाएगा। उसे तो सब सरकारी नौकरी छोड़ के सब तो लेबर बनेगा हो। देखो मुश्किल से दिहाड़ी अगर कहल जाए अभी के डेट में, अगर मजदूर की, किसका? मजदूर। मिस्त्री का मत कहना, मिस्त्री के मत कहना। मिस्त्री का मतलब एक प्रकार का इंजीनियर है वो। है सुन में, छोटे पैमाने का इंजीनियर। हम मजदूर की बात कर रहे हैं। है सुन में, मजदूरी अगर मुश्किल से मिलेगा ना, लेकिन मुश्किल से तो 400 रुपया मिलेगा। क्या रुपया? 400 रुपया। कितना? 400। मजदूर के मजदूरी 400 से बेसी कोई देता है? पहले तो 250 था जी। हमारा जो घर बना है 250 पर सब काम करता था। अब फिर 300। ऐसा नहीं होता है, हमने के जहाँ हम लोग रहते हैं ना, ऐसे चलता है। अगर 250 देंगे तो खाना पीना नहीं देंगे, अगर 200 देंगे तो खाना पीना देंगे। ऐसा में ऐसे होता है मजदूरी कि खाना पीना एक रुखे सूखे होता है। अगर मान चलो 400 मजदूरी है, अगर हम खाना दे रहे हैं तो 350 देंगे, खाना नहीं दे रहे हैं तो 400 देंगे। आए सर मान के चलो कि इसका कितना है? 400 है। तो बताओ खाना इसको मिला हो कि रूखे सूखे है? रूखे सूखे कितना है? 400 है। तो देखो पूरा दिन काम करेगा, थकेगा पूरा। समझो ऐसा तो ना है कि 2 घंटा काम किया फिर आराम से 8 घंटा सोता नहीं। अगर मान के चलो कि सुबह में 8 बजे से लगता है, लेकिन सुबह में 8 बजे से अगर लगेगा तो शाम के कितना? 6 बजे तक काम करवाता है। 6 बजे तक कितना? कितना घंटा हुआ? 10 घंटा। अरे मान के चलो कि 4 बजे तक करवाया, क्या बजे तक? 4 बजे तक। फिर भी क्या घंटा हुआ? लेकिन 8 घंटा। कितना? 8 घंटा। और 8 घंटा में मात्र दोपहर के 30 मिनट लगता है कुछ के लिए, ब्रेक मिलता है लंच के लिए, कुछ के लिए लंच के लिए। मतलब 8 घंटा मान के चलो काम करता है तो करता है। तो सोचो कि 8 घंटा बिना रुके कोई शरीर काम करेगा, थकेगा? एकदम थकता है। क्या होता है? एकदम थकेगा। जब थकेगा तो सोचो रात को उसको नींद आएगा? अरे सोते के लिए तो सूझ जाता है, लेकिन हाथ पर इतना दर्द करता है ना कि नींदे नहीं आता है। तो उस हाथ पर दर्द को दूर करने के लिए एक बीच एक रास्ता है, उसको कहते हैं पौआ। क्या बोलते हैं? पौआ। एक पौआ मार के एकदम सूझ जाता है। सोचो कि 400 रुपये बेचारा कमा रहा है, पूरा दिन भर थका, एकदम पूरा दिन भर थका। तो शाम के क्या किया कि 100 रुपये के दारू पी गया। 100 रुपये के दारू पी गया। तो बताओ 100 रुपये के जब दारू पी जाता है तो इसके पास बचता कितना है? लेकिन 300। और कभी कभी क्या होता है ना कि 100 रुपये के दारू पी करके वो 300 भुला दिया।
100 रुपये के दारू पिया और 300 क्या कर दिया, भुला दिया। तो सोचो एक दिन के मजदूरी क्या हो गया उसका, एकदम ख़त्म। एक दिन के क्या हो गया, एकदम बिल्कुल ख़त्म। कितना दिक्कत है सोचो, 400 रुपये कमाई किया, 100 रुपये के दारू पी ही गया और 300 बेचारा भुला ही दिया। और घरे गया, शादी ब्याह वाला आदमी है, घरे गया, इंतजार में है कखनी लाता है 400 रुपया, घर के राशन ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म है। आई बेचारा क्या हुआ, 100 के पिया, 300 भुला दिया। तो झड़ुआ बढ़नी से ऐसा स्वागत हुआ ना कि पूरा पियल उतर गया। आज सुन में, अब तुम सोचो, मान के चलो कि इसका 300 रुपया लेकर 300 रुपया मान लो बच गया, 300 बच गया, तो बताओ महीना के रुपया कमाया 9,000। कितना कमाया, 9,000 रुपया महीना के। अब किसी को लग रहा हो कि बाप रे बाप 9,000 कमा रहा है महीना में। महंगाई देख रहे हो बाबू, महंगाई। 9,000 रुपया मान के चलो कि इसका अगर शादी उदी होल होगा तो एगो बीवी सबके निश्चित है कि एगो बीवी, ठीक है, 2 3 गो बाल बच्चा रहता है, लेकिन फेकन, अरे हंसो मत, देखो चुप एकदम। अच्छा सोचो कि हंसना बंद करो तो बड़ मार मारेंगे हम, फिर सुन लेंगे तुरंत क्लास स्टॉप करके। देखो 2 3 गो क्या रहेगा, लेकिन मान चलो 2 गो लेकिन, ठीक है, 2 गो क्या है, ठीक है। तो सोचो कि टोटल सदस्य के गो है, लेकिन 4 गो, टोटल सदस्य के गो 4 गो। अब मान के चलो किसी सदस्य का तबीयत खराब हो गया, तो क्या तबीयत खराब हुआ कि वो देखता है डॉक्टर कि तुम मजदूर हो तो तुमसे कम पैसा लेंगे, नहीं। अरे तनी मानी डिस्काउंट देता है, रिलीफ देता है कि नहीं भाई 2,000 हुआ है तब 100 रुपया कम दो, है कि नहीं है, उतना कर सकता है। अब मान के चलो कि कोई की तबीयत खराब हुआ और तबीयत थोड़ा सीरियस खराब हुआ और उसमें 3-4 हज़ार रुपये लग गया, तो बताओ अगर 4 हज़ार खाते में हो गया तो बचा कितना, लेकिन 5,000 रुपया इसका बचा हुआ है। तो 5,000 में महीना के राशन चाहिए, बिजली बिल चाहिए, कपड़ा लत्ता लेकिन के चाहिए, सब कुछ चाहिए। मुश्किल से बचा पाता है कितना, मुश्किल से मान के चलो कि महीना में ही 2,000 रुपये बचा लेता है। कितना, 2,000। तो बताओ वो 2,000 में लेकिन के शिक्षा क्या अच्छा व्यवस्था करवा सकता है? 2,000 में 2 लेकिन के नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि ये 2,000 ख़त्म कर देगा तो भविष्य में कुछ सेविंग करके रखना चाहिए। अब मान लो उसमें से एगो लड़की है, क्या है, उसका एक बेटी है, तो बेटी की शादी ब्याह के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, चाहिए कि ना चाहिए, पैसा चाहिए तो चाहिए। अब तुम सोचो कि 1 रुपया बचा नहीं रहा है तो कैसे घर में शादी होगा? तिलक बिना शादी नहीं होता, बिना बिहार में बिना तिलक के शादी होगा जी? नहीं, कोई नहीं करता है, कोई भी नहीं करेगा। तो सोचो कि ध्यान से, तिलक के लिए पैसा बचा नहीं, तो क्या उस लड़की का विवाह अच्छे घर में हो सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। जब हम, इसका एक बेटा भी है, उसका क्या है, एक बेटा, जब बेटा को पढ़ाएगा नहीं, अच्छा शिक्षा नहीं देगा तो क्या रहेगा, वो अशिक्षित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशिक्षित। जब अशिक्षित हो जाएगा तो बताओ वो भी क्या करेगा आगे चल के, मजदूरी। और जब मजदूरी करेगा तो फिर उसका जीवन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, उसका जीवन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा जो उसके पिताजी का था। तो बताओ कभी भी गरीब नहीं, कभी भी मजदूर अमीर हो सकता है? नहीं। तुम कितना भी दृष्टिकोण अपना घुमा फिरा लो, एगो मजदूर के उठा के देखो जो अमीर बन जाए, नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रहता है, गरीब के गरीबे रह जाता है। आज सुन में कोई दिक्कत? चलो अब देखो, लेकिन इसके बारे में आगे आपको अच्छा से बताएंगे कि गरीबी और अमीरी क्या है। आज सुन में देखो, जब कोई व्यक्ति शारीरिक या तो मानसिक, अच्छा सोचो मानसिक रूप में कौन कौन हो सकता है, डॉक्टर, क्या हो सकता है, डॉक्टर। हम लोग क्या है, टीचर। हम लोग शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से कार्य करते हैं, वो तो हर कोई है जी। शारीरिक हल्का फुल्का शरीर तो यूज़ करना है, ये है। हम लोग किस दिमाग से ना आकर के पढ़ा रहे हैं कि यहाँ पर हाथों में भर ले हैं, हम मानसिक रूप से कार्य कर रहे हैं, है कि नहीं है? बताओ एक मजदूर की अपेक्षा हमारा वेतन तो सही और होगा, अभी कुछ कम जनसंख्या में होता है ना जी। हम मजदूर कितनों अगर मेहनत करे, कितनों करे, तो 400-500 से बेसी कमा सकता है? नहीं, उससे बेसी नहीं कमा सकता। एक दिन में अगर मान लो कि उसका मालिक खुश हुआ उसके काम से, तो कितना बढ़ा सकता है, 100 रुपया ले, शाम के पी ली हैं उससे, शाम को उससे पी लेना। आज सुन में समझ में आया कि नहीं आया? तो जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कौन कार्य करता है, मजदूर। मानसिक रूप से टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, वो सब समझते हो। अगर कोई डॉक्टर बन गया तो समझो एक मरीज़ देखने के लिए 50,000 रुपये लाभो तो देखेंगे। अगर कुछ सीरियस रहा तो सोचो ये 20 साल में कमाएंगे जितना ना, क्या कमा लिया, 5 मिनट में कमा लिया।
है कि नहीं है? तो तुम लोग जानते हो शारीरिक रूप से कार्य करना चाहते हो या मानसिक रूप से, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। आज सुन में शारीरिक रूप से काम करोगे तो चिंता मत करो, आगे चल के हम घर बनाएंगे तो तुम लोग को ज़रूर बुलाएंगे। गृह प्रवेश में नहीं, घर बनवाने के लिए 4-5 रुपये हम दिहाड़ी दे सकते हैं। आज सुन में समझ में आया? आगे चल के मान के चलो कि हमारे घर में नौकरानी की ज़रूरत पड़े बर्तन वर्तन मजने के लिए, तो क्या हो सकता है? तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगी? नहीं कैसे करोगी? पढ़े नहीं करोगी तो जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना वर्षा। कोई दिक्कत? देखो आय समझ में आया? आय किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से कोई क्रिया करता है और उस क्रिया के बदले जो उसे पारिश्रमिक प्राप्त होता है, मतलब पैसा प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? आय कहा जाता है। समझ में आया? देखो इसका परिभाषा बिल्कुल आसान तरीका से, लेकिन अच्छा तुम लोग सोचो बाबू कि आय जो हमारा है वो किस रूप से आ सकता है? बहुत तरह से हमको पैसा की प्राप्ति हो सकता है। जैसे देखो, लेकिन अगर हमारे पास 20 बीघा ज़मीन है, 20 बीघा ज़मीन है, तो उस 20 बीघा ज़मीन को हम किसी को दे दिए बटैया पर, बटैया समझ में आता है? आधा पर, तो उससे हमको प्राप्त होगा ना होगा, उससे हमको लगान मिलेगा। क्या मिलेगा? लगान में तो क्या होता है? कर, टैक्स। आज सुन में, अब मान के चलो हमारे पास 2 लाख रुपया है, हम सूद पर पैसा लगाते हैं, तो तुम सोचो हमको पैसा ही पैसा कमा के दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अगर 2 लाख रुपया दिए हैं, अगर 10% के ब्याज से, तो हमको कितना मिलेगा? 20,000 रुपया, 20,000 मिलेगा ना जी। 10% 2 लाख के पैसा ही पैसा क्या कर रहा है? कमा के दे रहा है। तो किस रूप में हमारे पास आ रहा है? ब्याज के रूप में। अब मान के चलो कि कोई हमारा एक मालिक समझो, क्या करता है? मालिक। अब मुकेश अंबानी के नाम सुने हो? मुकेश अंबानी, क्या उनको सैलरी मिलता है या उनको, अगर मान चलो कोई बिजनेस करते हैं तो क्या उनको सैलरी मिलता है कि घाटा और फ़ायदा की ओर देखते हैं? लॉस एंड बेनिफिट। देखो अगर मान चलो कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हैं तो क्या उनको कोई सैलरी देगा? नहीं, वो बस देखते हैं कि हमको कितना फ़ायदा होने वाला और कितना घाटा। आज सुन में कोई दिक्कत है तो अनेक प्रकार से आ सकता है। अब देखो सबसे पहले आय किसे कहते हैं? लेकिन देखो आय क्या है? आय का एक दूसरा नाम क्या है? आमदनी। क्या है? आमदनी। तुम्हारा आमदनी कितना है? एक मूवी का नाम है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। पहले हमको लगता था ना कि इसी दे दिया है, तब इसको गौर से समझे कि आमदनी अठन्नी मतलब कि हमको आमदनी अठन्नी समझ में आता है कि उसका कमीनी कितना है? 50 पैसा। खर्चा कितना है? 1 रुपया। मतलब कि 5,000 कमा रहा है और 10,000 उड़ा रहा है। तो सोचो कैसे काम चलेगा। और ये बहुत अच्छा मूवी है जी, बहुत अच्छा मूवी है। देखो कहता है कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक, क्या है लेकिन? शारीरिक। अच्छा तुम लोग बता सकते हो कि इन तीनों में से शारीरिक मेहनत कौन कर रहा है? देखो कुंदन दिख रहा है? कोई दिक्कत? पवन समझ में आ रहा है ना? समझ में आया कि नहीं आया? देखो जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कार्य करेंगे, नहीं कर रहा है? कर रहा है। जब कोई व्यक्ति शारीरिक या कुछ से मानसिक, तो बताओ ये दिमाग, देखो तो हंस रहा है कि नहीं हंस रहा है? हंस रहा है ना जी, एकदम खुश है, खूब दो चार गो घर है, गाड़ी है, मकान है, सब कुछ होगा इसके पास। इनका तो बातें नहीं करना है, ये तो इनके ईसन तो अभी तक जन्मे नहीं। आज सुन में इनका नाम क्या है मालूम है? APJ अब्दुल कलाम। ये हमारे राष्ट्रपति भी थे और एक प्रकार के वैज्ञानिक भी थे। मिसाइल जानते हो कुछ ऊपर लेके गए थे? साइकिल पर लेके जा करके पहला परमाणु पर है ना किया था जी। आज सुन में तो इनके इस दिमाग के लिए ना सोचना पड़ता है कि इसमें दिमाग कहाँ से लाएं। अब देखो जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करता है और उस व्यक्ति को कुछ लिखे बाबू कि और उस व्यक्ति को उसके कार्य के बदले जो पारिश्रमिक प्राप्त मिलता है उसे क्या कहता है? लेकिन आय कहा जाता है। आय का परिभाषा किसको याद हो जाएगा? जब कोई भी व्यक्ति हो जाए शारीरिक रूप से कार्य करे या मानसिक रूप से कार्य करे और वो कार्य करने के बाद जो उसको पारिश्रमिक मतलब कि पैसा प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? आय कहा जाता है। आय अनेक प्रकार से प्राप्त होता है, लेकिन 1-2 प्रकार से नहीं, अनेक प्रकार से। जैसे मैं देखो ऐसा नहीं कि आय तने सुने प्राप्त हो गया निकल गए, अनेक प्रकार से हो सकता है। सही तो हो जाए। देखो बाबू सबसे पहले इसमें देखो क्या है? सबसे पहले देखो कि भूमि का पारिश्रमिक किस रूप में आता है? लगान रूप में।
लगान के रूप में। लगान मतलब कि टैक्स के रूप में। एक मूवी है जिसका मूवी का नाम कुछ है लगान। एक मूवी का नाम क्या है? लगान। आमिर खान के हैं, देखने योग्य मूवी है। क्रिकेट वाला है लास्ट में, देखने योग्य मूवी है बाबू। आज सुन में, ब्रिटिश के यहाँ मतलब कि अंग्रेज़ के यहाँ खजाना ख़त्म होता है, चावल दाल ख़त्म होता है तो एक से दोगुना लगान वसूल करता है, दोगुना, चाहे होवे चाहे ना होवे, जहाँ से दो। आज सुन में लगान देख लेना तुम लोग, समझ में आएगा कि लगान किसे कहा जाता है। अब देखो लेकिन श्रम, श्रम का मतलब होता है मेहनत। श्रम का मतलब मेहनत, मजदूरी। तो किस रूप में आएगा लेकिन? तो मजदूरी के रूप में हमको प्राप्त होता है। आज सुन में, अब देखो लेकिन कि पूंजी का पारिश्रमिक तो किस रूप में आता है? ब्याज। मतलब कि हम लाडली के 2 लाख रुपए दे दिए, ठीक है, और उससे हम 20,000 रुपये ब्याज ले रहे हैं, दिए ना? है, मान के चलो कि दे दिए हैं, चलो मत तुमको दे दिए, ठीक है, 2 लाख रुपये इसको दिए हैं, तो हमको ब्याज कितना देगी? 10% के ब्याज दिए हैं, 20,000 कहना दे रही हो ना? दिए हैं, अच्छा ठीक है, नहीं दिए, मान लो किसी को हम दिए हैं, ठीक है, भुला गया हमारा, तब बताओ वो हमको कितना देगा? 20,000 देगा। तो वही जो पैसा का ब्याज आता है ना, मतलब पैसा ही पैसा को जन्म देता है। आज स्वर में अब देखो लेकिन कि व्यवस्थापक का पारिश्रमिक के रूप में वेतन। अच्छा ये बताओ, हम जो यहाँ हैं, हम किस रूप में यहाँ कार्य कर रहे हैं? क्या देखो, क्या उद्यमी के रूप में या व्यवस्थापक के रूप में? उद्यमी मतलब कि मालिक के रूप में। क्या हमको कोई सैलरी दे रहा है? नहीं, हमको लॉस एंड बेनिफिट है, पूंजी अति घाटा और फायदा। तुम लोग कितना दे रहे हो कितना दे रहे हो तुम्हारे ऊपर नहीं है, हमको जितना हो रहा है उतना समझ रहे हैं। आज सुन में तो देखो क्या है, व्यवस्थापक का परिश्रम कुछ वेतन के रूप में। जैसे मैं मान के चलो कि कोई काम कर रहा है, किसी होटल में कोई आदमी काम कर रहा है, प्लेट खंगारे वाला काम कर रहा है, तो बताओ उसको वेतन मिल रहा है, तो किस रूप में है? वेतन के रूप में। आज सुन में पवन को दिक्कत है ना? चलो अब देखो लेकिन उद्यम मतलब कि मालिक का परिश्रम कुछ लाभ या हानि के रूप में होता है। वह उसके आय को प्रकट करता है। समझ में आया? हमेशा बिजनेस में फ़ायदा नहीं होता है, कभी कभी घाटा भी होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक रिया? आय समझ में आया? और आय इतना ज़रूरी है ना बाबू कि हमेशा एग्ज़ाम में आता है। आय हमेशा एग्ज़ाम में आता है। तो आय का परिभाषा क्या है? जब कोई व्यक्ति शारीरिक या बोलना शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करता है उसे आय कहते हैं। देखो जब कोई व्यक्ति, ठीक है, देखो जब कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से कोई कार्य करता है और उस कार्य के बदले उसको जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? आय कहा जाता है। समझ में आया? बताओ ये आय किसे कहते हैं? देखो शारीरिक या मानसिक कार्य कर देता है, चाहे दिमाग बेच दे या शरीर बेच दे। हम देखो, अच्छा बताओ तो रिया क्या है? बोलो, भुला गई? चलो बाबू आगे देखो, पढ़ोगे अपने लिए, नहीं पढ़ोगे अपने लिए, हमको क्या है? देखो एक व्यक्ति थे बाबू जिसका नाम क्या है? हाँ कुछ कर रही हो का? देखो एक व्यक्ति थे जिसका नाम क्या है? रेगनर नर्क्स। क्या है? रेगनर नर्क्स। देखो अगर हम यहाँ पे पढ़ाएं ना तो समझ में नहीं आएगा, इसको पहले चार्ट बाई चार्ट समझाने के प्रयास करते हैं। अकाउंट खुला 14 कोची? अच्छा काट के कार्बन लाए हो? चलो ठीक है। देखो ये लेकिन सबसे पहले ध्यान समझो, अगर हम अभी बताएं ना तो बहुत कम के समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको चार्ट बाई चार्ट समझते हैं। क्या है? रेगनर नर्क्स। रेगनर नर्क्स नहीं जी, समझो कि रेगनर नर्क्स क्या है, कौन थे। एक प्रकार के जानते हो कौन थे बाबू? एक अर्थशास्त्री थे। कौन थे? अर्थशास्त्री। अर्थशास्त्री को समझ में आता है कुछ होता है, मतलब कि
हम लोग जो पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र, इसके बारे में इनके पास एकदम बहुत ज़्यादा क्या होगा, ज्ञान होगा। इतिहासकार क्या होता है, जो इतिहास का एकदम गहन अध्ययन कर ले रहता है उसे क्या कहते हैं, इतिहासकार। रेगनर नर्स जानते हो, इनका जो कथन है, ये कहते हैं ना कि गरीबी ही गरीब को जन्म देता है, गरीब ही गरीब को जन्म देता है। जैसे समझो बाबू, हम यहाँ पे एक मजदूर वाला डिफिनेशन बताए थे, मजदूर वाला डिफिनेशन बताएं कि नहीं बताएं। गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। आए सुन में, अब तुम लोग समझो, एक बार इसको समझाते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद तुम लोग देखना। देखो कहता है गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। यह कथन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौची है, रेगनर नर्स ने गरीबी के कुचक्र के रूप में व्यक्त किया है। अब समझो, समझ में आया। कुचक्र का मतलब होता है कि लगातार, एकदम क्या होता है, लगातार। अगर हम हैं गरीब हैं, तुम भी गरीब है, तुम गरीब है, तोरो बाल बच्चा गरीब है, उसका बाल बच्चा गरीब है। ऐसा नहीं कि हम गरीब थे, हमारा दादा अमीर था, एकदम शुद्ध गरीब क्या एकदम शुद्ध गरीब। हम गरीब, हमारा दादा गरीब, ओकर ऊपर दादा गरीब। ये ना कि पहले गरीब थे फिर अमीर हुए, फिर गरीब थे फिर अमीर हुए, ऐसा नहीं। एकदम शुद्ध वाला गरीब हम लोग है। ऐसा में उस कुचक्र का मतलब भी होता है, मतलब हमारे दादा गरीब, पप्पो गरीब, हमू गरीब, हमारे लेखनो गरीब ऐसा में। चल देखो, जिसका सार यह है कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उनमें क्या है, लेकिन गरीबी है। गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उनमें क्या है, गरीबी है। अब देखो, गरीब के कारण खाली गरीब गरीब गरीब, कौन है ये गरीब पकड़ के लाओ हमारा भी देखो, गरीब के कारण, उनकी गरीबी के कारण क्या है, उनकी आय क्या होती है, लेकिन कम होती है। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की पैदाइश जन्म अधिक होता है। देखे हो, जो लेकिन पढ़ा नहीं रहता है, 4 गो 5 गो 7 गो ऐसे रहता है कि नहीं है, नहीं दर्जन नहीं रहता है, 6 7 को जाके देखो ना जी, मिल जाएगा तुमको। सन में कोई दिक्कत। अब देखो, फलतः उनकी अगली पीढ़ी भी अधिक गरीब हो जाती है। उनकी अगली पीढ़ी क्या होती है, लेकिन अधिक गरीब। देखो कैसे होता है, आगे सब बताएंगे। अब देखो, गरीबी वह है जो कुचक्र लगातार चलता रहता है, जिसका मतलब यह है कि गरीबी ही गरीबों को जन्म देता है। एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा लेकिन कि बताओ बाबू कि किनका कथन था कि गरीबी ही गरीब को जन्म देता है। गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है, किसका कथन था, रेगनर नर्स। इनका कथन है ना बाबू। देखो, ये कहना चाहते हैं कि कोई एक मजदूर है बाबू, क्या है, एक मजदूर। तो बताओ, मजदूर क्या गरीब होगा कि अमीर। ना डॉक्टर के लेते हैं जी, डॉक्टर साहब के यहाँ पढ़ा देते हैं, यहाँ पढ़ लिख के बैठे हैं गरीब की श्रेणी में आने के लिए। चलो ठीक है, आदित्य है, क्या है, चलो यहाँ पे क्या करते हैं, लेकिन मजदूर, आदित्य नाम है जी। चलो ये क्या है, आदित्य है, कोई दिक्कत। अब समझो, अब ठीक है ना, आदित्य को दिक्कत नहीं ना। अब पूरा कहानी किस पर जा रहा है, आदित्य पर जा रहा है। किस पर, कहाँ जा रहा है, आदित्य पर। तो आदित्य मान के चलो कि ऐसे तो नहीं पढ़ता है, तो मान के चलो कि आगे चल के क्या बन गया, ये मजदूर। क्या बन गया, मजदूर। तो इसका डेली का इनकम कितना होगा, लेकिन 400 रुपया। कितना होगा, अभी कितना मालूम है, 300, 350, 50 रुपया बढ़ गया। तुम छोड़ो, गोली मारो, तुम नहीं पढ़ेगा तो पापा बेदखल कर देंगे जायदाद से, है कि नहीं है। चलो देखो कितना है, लेकिन 400 रुपया। अब तुम कह रहे हो कि उसका इनकम बढ़ जाएगा, महंगाई नहीं बढ़ेगा, फिर महंगाई नहीं बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। पहले 4 ना 8 ना 2 रुपया 3 रुपया मजदूरी मिलता था, उतने में सब खूब खुश, अरे हमारे 2 रुपया मजदूरी मिलता है, तो वो कौड़ी चलता था। पैसा पैसा एकदम सबसे न्यूनतम मान, 1 रुपया है तो समझो कि आधा मानिकपुर हमर। ऐसा में ऐसे रहता था एकदम। अरे मालूम है तो नहीं के, एक पैसा में समझो कि 10 क्विंटल चावल, इतना मतलब उस समय था। मुद्रा का जो है ना आविष्कार उस समय बहुत कम था ना। समझो, मान चुके मजदूर हमारा क्या है, 400 रुपया कमाता है, 100 रुपया क्या किया, पी गया। 100 रुपया क्या किया, पी गया। अभी से सिगरेट पीता है, आगे से नहीं पिएगा, कुछ नहीं, ठीक है। बताओ तो 100 रुपया क्या कर दिया, लेकिन माइनस कितना किया, 300 रुपये इसके पास बच गया। क्या रुपया, 300। अब सोचो 300 रुपये में क्या क्या करेगा। 300 रुपये में ये है, इसकी एगो बीवी है, ठीक है, और क्या है, लेकिन 2 गो बाल बच्चा है।
नहीं 3 गो इसका क्या गो, ए हंसो मत। जब ठीक है रटवा देते हैं, ठीक ना, रटवा देते हैं, रटी तरह तो नहीं। जब समझा रहे तो समझते ही 32 में से 36 दांत दिखा देती है अखनी। देखो 4 गो हमरो वाला। देखो लेकिन क्या किया, 300 रुपये इसका बचा। एक में 3 इसका लैकन है और 1 गो बीवी है और 1 गो खुद है, तो टोटल क्या होगा लेकिन 5 गो। अब ये बताओ, ये तो खुद मजदूर है ये है। अब बताओ अगर मजदूर है तो 300 रुपये में 5 लैकन के 5 आदमी है और 300 रुपये इसके पास है ये है। क्या कभी पैसा सेव कर सकता है? ज़िंदगी में कभी भी सेव नहीं कर सकता है। ज़्यादा क्या कर सकता है, अपने को लेकर के बेच देगा तो अमीर हो जाएगा। क्या कोई भी बेच देगा? नहीं। 3 गो रहेगा ना जी, 1 गो को बेच देना, और क्या कर सकते हो ना। देखो अब समझो, मान के चलो बाबू कि 5 गो है, 300 रुपये कमा ही रहा है। क्या कभी भी इसके पास पूंजी आएगा बाबू? पूंजी आएगा नहीं। देखो यहाँ से एक चार्ट बनाते हैं। क्या कभी भी इसके पास पूंजी हो सकता है? क्या कभी भी इसके पास पूंजी होगा? नहीं होगा। हमेशा क्या करेगा? मजदूरी। जब पैसा नहीं रहेगा तो अशिक्षित रहेगा ना इसका, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा है कि नहीं है, ट्यूशन जने मन तने पढ़ा देगा। क्या कभी भी वही सुन लेकिन आगे बढ़ेगा जी? नहीं। आज है कल नहीं हो, चल गया। परसों कपड़ा नहीं है तो फटल पुराना है तो नहीं गए पढ़े, उनमें छूट गया है कि नहीं है। तो सोचो अशिक्षा हो कि नहीं, लेकिन अशिक्षा रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ? अशिक्षा इसके पास है कि नहीं है? कभी भी नहीं इसके पास पूंजी बचा और नहीं तो अशिक्षा बचा, मतलब शिक्षा भी नहीं बचा इसका, लेकिन जो है पढ़ ही नहीं पाया सही से। तो बताओ क्या वो अमीर होगा? नहीं। वो भी आगे चल के क्या करेगा? मजदूरी करेगा। मजदूरी करेगा नहीं करेगा। अगर इसके पास पूंजी होता, लेकिन मान के चलो कि 50 लाख रुपए इसके पास होता, 50 लाख रुपया होता तो पूंजी से बिजनेस कर लेता और बिजनेस से अच्छा आदमी बन सकता था। लेकिन ये खुद क्या है? मजदूर है। क्या है? मजदूर। जब ये मजदूर है, मात्र 300 रुपये दिन के बचा रहा है, 300 रुपया बचा रहा है। एक आदमी भुलाऊँ दिया वो अलग बात है, 400 कमाया, 100 के पी गया, 300 भुला दिया। अब सोचो कभी भी इसका जो लैकन फैकन होगा अच्छा शिक्षा प्राप्त कर लेगा? कोई चाहेगा कि हम इंग्लिश मीडियम में रख करके उसको पढ़ा सके, इंग्लिश की शिक्षा दे पाएँ? क्या दे सकता है? नहीं। वो एगो ना है जी, 3 गो है। और अच्छा स्कूल कितना कम तो 4000 रुपये लेता है, 1 महीना के 4000। और कमाता कितना है टोटल? 300 रुपया। कितना? हाँ 50 लाख में क्या जीरो बैठता है जी? जिसको देखो 5 को जीरो बोल रहा है। देखो 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 5 लाख होगा। जब तुमको ये नहीं पता है कि 50 लाख में क्या जीरो बैठता है, कहाँ से तू इंजीनियर बनेगा जी? समझ में आया? लेकिन तो रेगनर नक्स का कहना है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। इनका कथन है कि कभी भी कोई गरीब अमीर नहीं बन सकता है, क्योंकि ना ही तो उनके पास शिक्षा रहेगा और ना ही उनके पास पूंजी रहेगा। तो क्या कर लेंगे मालूम है? बिजनेस करेंगे और बिजनेस करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे देखो इसका बिजनेस अभी चलता ना है, गो छोटा मोटा नन्हा प्यारा बिजनेस है, गो है ना जी तुम्हारा। एगो बिजनेस इसका है तो उनको बताएंगे लास्ट में, देखना। चलो ये समझ में आया कि रेगनर नक्स का क्या का नाम था? इनका का नाम था कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है और कभी भी कोई मजदूर अमीर नहीं बन सकता है। देखो इसको एक बार और पढ़ेंगे और तुम लोग इस बार एकदम बिल्कुल समझ जाओगे। देखो इनका कहना क्या है, लेकिन सबसे पहले कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। यहाँ तक बिल्कुल सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही है। वो गरीब रहेगा तो उसका लेकन फेकन भी नहीं पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? गरीब रहेगा। चलो पवन के ले लो जी, पवन तो शुद्ध गरीब है जी। शुद्ध समझ में आता है? दादा परदादा गरीब, हम गरीब, तुम गरीब, आने वाला गरीब है कि नहीं है? नहीं तो पढ़। अच्छा हम रजनीश पर एग्जाम्पल नहीं लिए कि कोई शुद्ध गरीब नहीं है, वो अभी के डेट में गरीब है। दादा परदादा क्या थे? अमीर थे। अब देखो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, कुछ नाम है जिसका? रेगनर नक्स। इनका कहा नाम था लेकिन कि गरीबी के जो कुचक्र का मतलब होता है लेकिन कि लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहता है। हमारे दादा गरीब तो हम भी गरीब,
देखो सबसे पहले हमारे दादा गरीब, हमारे पापा गरीब, हम गरीब, हमारा लेकिन भी क्या होगा गरीब, अभी से कर रहे हैं। आज सर में ऐसे होता है। अब देखो गरीबी से निकलने के लिए बस एक ही उपाय है, पढ़ाई। ऐसा ज़िंदगी में कोई काम नहीं है जिसको तुम करके अमीर हो सकता है, चोरी डकैती छोड़ के। नहीं तो वैसे अगर पकड़ाया ना, गरीबी तो छोड़ो ना जी, तो उन्हीं बीपीएल के लायक भी नहीं रहेगा, बीपीएल के लायक भी नहीं रहेगा। बीपीएल और एपीएल समझ में आता है? बीपीएल आज पढ़ाएंगे बीपीएल क्या होता है और एपीएल क्या होता है। देखो कि कुचक्र के रूप में व्यक्त किया गया है, व्यक्त किया, जिसका सार यह है कि गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उनमें क्या है, लेकिन गरीबी है। सही बात है कि नहीं है? किसी अमीर को गरीब कह सकते हैं नहीं, क्योंकि उसके पास पैसा है, गरीब नहीं है। अब गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि उसमें क्या है, गरीबी, पैसा वैसा नहीं है। अब देखो गरीबी के कारण उनकी आय क्या होती है, लेकिन आय कम। आय कम समझ में आता है? पैसा उनके पास क्या होता है, कम। इनकम क्या है, कम है, होती है। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की पैदाश क्या होती है, लेकिन अधिक। मतलब कि जन्म लेने की क्रिया ये 4 गो है, 2 गो है, 1 गो है, 5 गो है, 20 गो है, ऐसे देखो अधिक होता है, अधिक होता है। अशिक्षा के कारण लेकिन की पैदाइश क्या होता है, लेकिन अधिक हो जाता है। फलतः उनकी अगली पीढ़ी भी अधिक गरीब हो जाती है। होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। अब देखो गरीबी का यह कुचक्र लगातार चलता रहता है, जिसका मतलब है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। डिफिनेशन समझ में आया? नहीं समझ में आया? बहुत बड़ा है, बड़ा है तो क्या इसमें खड़ा है, गरीबी ही गरीबी को जन्म देता है। अब बस इसमें 2-3 और पढ़ लेना, रेगनर शॉर्ट में बस समझो क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं बस। अब आगे देखो कुछ तो याद करना पड़ेगा करेगा, ऐसा थोड़ी ना है। अब देखो लेकिन अब हम लोग पढ़ें कौची, बिहार की आय, इनकम ऑफ बिहार। आय सुन में, इनकम ऑफ बिहार। चलो बिहार की आय पढ़ेंगे, बिहार की आय, बिहार की आय। अच्छा तुम लोग समझते हो कि बिहार की आय का मतलब क्या हो सकता है बाबू? बिहार का पैसा नहीं, कि बिहार में कितना इनकम है, बिहार का कितना इनकम है। आए सुन में, तो किसको किसको मालूम है कि बिहार का इनकम क्या हो सकता है? बताओ तो, बिहार का इनकम क्या हो सकता है? क्या हमारा बिहार विकसित राज्य है? नहीं, नहीं है, तो बिहार का इनकम क्या होगा? नहीं होगा। बिहार का इनकम क्या होगा? बिल्कुल कम है। कम नहीं, बिल्कुल ही कम है। आए सुन में, सोचो कैसे। अब देखो लेकिन बिहार जानते हो एक कृषि प्रधान राज्य है कि नहीं है? कृषि प्रधान राज्य है, और बिहार एक बीमारू राज्य एक तरह के है। यहाँ जानते हो गरीबी ज़्यादा है, बिहार में क्या है, गरीबी ज़्यादा है। बिहार एक पिछड़ा राज्य है। क्या है? पिछड़ा राज्य है। 2009 में एक जनगणना हुआ था, 2009 में एगो जनगणना हुआ था। उस हिसाब से भारत का सबसे गरीब राज्य जानते हो कौन था? उड़ीसा। भारत का सबसे गरीब राज्य कौन था? उड़ीसा। उसके बाद किसका नंबर आया? बिहार। किसका नंबर आया? बिहार के। 2009 में जनगणना हुआ था कि कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, तो सबसे गरीब कौन था? उड़ीसा। उसके बाद किसका नंबर आया था? बिहार का। आए सुन में। अच्छा बताओ, बिहार, ये जो हम बिहार लिखे हैं, बिहार में नौकरी ज़्यादा है? नहीं है। एको फैक्ट्री है? नहीं है। एको फैक्ट्री नहीं है बिहार में। देखो लेकिन एक होता है बीपीएल। बीपीएल मतलब समझ में आता है? एगो राशन मतलब कार्ड बनता है, एगो एपीएल होता है, एगो बीपीएल होता है। क्या होता है? एपीएल और बीपीएल। बीपीएल का मतलब होता है गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे, मतलब गरीब है ना उससे भी नीचे, एकदम गरीब है उससे भी नीचे, मतलब गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे, रेखा से नीचे। देखो लेकिन क्या कहता है ये, गरीबी रेखा से नीचे मतलब आता है। अच्छा बताओ, तुम लोग के घर पे कौन सा कार्ड बनल है, एपीएल कि बीपीएल? एक कार्ड बनता है एपीएल और बीपीएल, नहीं सुने हो? देखो बीपीएल बना मतलब जानते हो? बीपीएल का मतलब गरीबी रेखा से नीचे, तुम सरकार के नज़र में है, सरकार का नज़र में गरीबी रेखा से नीचे। इसमें बड़ी मानी फायदा होता है जी, बहुत मानी फायदा।
तुमको सब्सिडी के माध्यम से अनाज एकदम मुफ्त मिलेगा। 10 किलो महीना में अनाज मिलता है, 8 किलो 4 किलो बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। बिजली एकदम सस्ता मिलेगा, बिजली एकदम सस्ता मिलेगा। कोई चीज़ भी आएगा तो तुमको पहले मिलेगा। बीपीएल की सब फायदा है। अब आजकल जानते हो क्या किया है ना कि बीपीएल में सबके नाम नहीं जुड़ता है, उसी का जुड़ता है जो गरीब रहता है। तो आजकल क्या किया कि मध्यम वर्ग के परिवार जो है घूस दे के 2000-2500 दे के आज सब अपन नाम कोचिंग में करवा लिया है, बीपीएल में करवा लिया है। ऐसे है वो एपीएल में, कुछ में है एपीएल में, लेकिन नाम कुछ करवा लिया बीपीएल में। हमको अनाज मिल सके, कम पैसा में बिजली मिल सके, ये फायदा के लिए घूस दे के अपन मुखिया के चाहिए सबके घूस कोचिंग में नाम करवा लिया, बीपीएल में नाम करवा लिया। पूरे बिहार में जानते हो बाबू बीपीएल में रहने वाले आदमी के एगो है, इसमें टोटल है लेकिन 41.4%। 41.4% मतलब सोचो बिहार की आधा जनसंख्या गरीब है। बिहार की आधा जनसंख्या क्या है? गरीब है। समझ सकते हो कि बिहार की जो आधा जनसंख्या क्या है? गरीब। बीपीएल मतलब गरीबी रेखा से नीचे। अब देखो बिहार के पिछड़ेपन के कारण बता सकते हो, बिहार के पिछड़ेपन के कारण क्या क्या हो सकता है? लेकिन सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या। बताए हैं कि जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या है। अब उसके बाद बताओ लेकिन क्या है? आधारिक संरचना का अभाव है। उसके बाद क्या है? कृषि पर आधारित, कृषि भी हमारा सबसे क्या है? पिछड़ापन है। उसके बाद क्या हो सकता है? बाढ़ एवं सुखाड़ लिख लो। क्या होगा? बाढ़ और सुखाड़। अब देखो लेकिन एक हमारा क्या है? नहीं बिहार में नहीं एक फैक्ट्री है, एक उद्योग है, एक भी उद्योग नहीं है, एक भी उद्योग नहीं है, एक भी उद्योग नहीं है। तो बताओ जब इतना चीज़ नहीं है तो क्या बिहार कभी विकसित हो सकता है? नहीं है, बिहार कभी भी विकसित नहीं हो सकता है। तो बताओ तुम लोग खुद सोचो, बिहार का इनकम हो सकता है? बिहार का आय कम है कि ज़्यादा? कम। क्या है? कम। क्योंकि बिहार को टैक्स आधा आदमी से नहीं मिलता है, ये खुद बिहार से खाता है। बीपीएल में 41 पॉइंट मान के चलो कि यहाँ 1 करोड़ आदमी है। कितना है? 1 करोड़ अगर आदमी है लेकिन तो उसमें से 50 लाख जो है ना, 41 लाख जो है गरीब है। 41 लाख क्या है? गरीब है। वो सरकार के भेजा हुआ अनाज खाता है, सरकार के भेजा हुआ अनाज खाता है। सोचो कि बिहार के आधा जनसंख्या गरीब है जी, उस राज्य का कभी भी विकास हो सकता है? कभी भी विकास नहीं हो सकता। इसलिए तुम लोग भी पढ़ो और अपना बीपीएल में नाम जुड़वाओ। आज सुन में क्या करो कि बीपीएल में नाम जुड़वाओ। एक होता है लेकिन एपीएल, गरीबी रेखा से क्या होता है? ऊपर होता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बिहार का इनकम हो सकता है कुछ नहीं। बिहार को एक बीमारू राज्य कहा जाता है, बिहार को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है कि नहीं? एक गरीब राज्य कहा जाता है। आए सुन में। अच्छा बताओ बिहार में अच्छा बताओ बिहार की ऐसी कौन सी जिला है जिसका आय सबसे कम है? सबसे कम है कोई ऐसा जिला बताओ जिसका आय सबसे कम है। उत्तरी बिहार में है ना। शिवहर के नाम सुने हो? शिवहर, उसका प्रति व्यक्ति आय एकदम कम है, अरवल जिला से कम है, एकदम क्या है? कम है। और सबसे अधिक आय वाला राज्य बताओ? नहीं, जिला पटना। आज सुन में तो ऑब्जेक्टिव पूछता कि बिहार की ऐसी कौन सी जिला है जिसकी प्रति व्यक्ति आय क्या है? सबसे कम है। प्रति व्यक्ति आय पिछला चैप्टर पढ़ाए थे ना, इस चैप्टर में भी पढ़ना है। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय समझ में आया? तो बताओ ऑब्जेक्टिव याद रहेगा कि बिहार में सबसे कम आय वाला जिला कौन सा है? शिवहर। और सबसे ज़्यादा वाला जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पटना। जनसंख्या की दृष्टि से पटना और क्षेत्रफल की दृष्टि से चंपारण है ना। चंपारण सबसे बड़ा जिला है वो हमारा बिहार के। देखो लेकिन यहाँ देखो बिहार की आय, और इसमें क्वेश्चन बनता है जो 5 नंबर पूछता है। क्या नंबर में? 5 नंबर में पूछा जाता है। कहता है लेकिन कि बिहार एक पिछड़ा एवं अत्यंत गरीब राज्य है, क्यों?
बताना है। अच्छा बताओ कि तुम लोग क्या बता सकते हो। शाहीन बताओ, तुम रो रही कहला? खांसी से आदमी रोने लगता है जी। अच्छा बताओ शाहीन, तुम्हें बताओ कि बिहार को एक पिछड़ा राज्य और गरीब राज्य क्यों कहा जाता है? कुछ बता सकती हो? यहाँ क्या ची कमी है क्या नहीं है? कौन बता सकती हो कि बिहार को एक पिछड़ा और गरीब राज्य क्यों कहा जाता है? आय यहाँ बहुत कम है, ना ही एक उद्योग है, जनसंख्या ज़्यादा है, कमाने वाला कम है, अशिक्षित ज़्यादा है। और बताओ, बाढ़ एवं सुखाड़ उत्तरी बिहार को आधा तबाह कर देता है। और बताओ, सबसे बड़ी कारण कि बीपीएल कार्ड यहाँ पे कितना है? 41 पॉइंट आदमी गरीबी रेखा से नीचे है। रियल में नहीं, लेकिन सरकार उतना देता है ना जी। सरकार उतना खाना पीना दे रहा है ना, तो पैसा ख़त्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर जाओ कर लेना क्लास, ठीक ना? डला जाएगा वीडियो, देखो जाएगा, जाओ देखो। जिसको अब बाकी सब स्कूल जाने वाला कोई ना है, जाओगी ना? चलो देखो, पढ़ो आराम से, गेट बंद करो। अगर हम चाहें तो तुरंत ख़त्म हो जाए, लेकिन इसलिए तोड़ के बता रहे हैं ताकि अच्छा से समझ में आ जाए। देखो, लेकिन बिहार अत्यंत गरीब एवं पिछड़ा राज्य है क्योंकि यहाँ गरीबी की व्यापक प्रवृत्ति है, लेकिन प्रवृत्ति निरंतर मौजूद है रही है। मतलब समझ में आता है कुछ कह रहा है? बिहार क्योंकि यहाँ गरीबी का जो व्यापक प्रवृत्ति है निरंतर मौजूद है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मजदूरी में आता है। आए सुन में, अब देखो कहता है कि बिहार पूरे देश में उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा को बताया ना जी कि उड़ीसा सबसे गरीब राज्य था। आए सुन में, सबसे गरीब उड़ीसा राज्य के बाद सर्वाधिक गरीब राज्य है। आए सुन में, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बिहार किसके बाद, मतलब कि बिहार का जो गरीबी है किसके बाद आता है? उड़ीसा के बाद। सबसे पहला स्थान पर कौन है भारत का? भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? उड़ीसा। उसके बाद कौन है? बिहार है। अब देखो, यहाँ 41.4% आबादी क्या है, लेकिन गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। समझ में आया? गुजर बसर समझ में आता है, मतलब कि गरीब एकदम है जी। अब तुम लोग सोचो कि हम लोग टैक्स देते हैं, जो बीपीएल में नहीं है, जो अमीर है वो टैक्स देता है, तो आखिरकार बिहार को टैक्स कितना % मिल सकता है जी? लेकिन आधे जनसंख्या से ना टैक्स मिल सकता है, आधे जनसंख्या से ना टैक्स मिल सकता है। आधा जनसंख्या तो खुद खा रहा है बिहार के, 50% वो दे रहा है, अब 50% नहीं खा रहा है, तो कहाँ से बढ़ेगा बिहार जी? अब मान के चलो कि 50% खूब अमीर है और बिहार को टैक्स दे रहा है, तो जो टैक्स दे रहा है एखनी सब खा जा रहा है। ओने से दो, एने से खाओ, तो कभी बिहार बढ़ेगा? नहीं बढ़ रहा है। अब देखो, लेकिन बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश भर में न्यूनतम है। न्यूनतम का मतलब क्या होता है? लेकिन सबसे कम है। सबसे क्या है? लेकिन एकदम कम है। अब देखो कहता है कि जिसके चलते बचत निम्न स्तर पर होती है। जब आय कम है, जब हम कमा रहे हैं कम है, तो पैसा कहाँ बचेगा? बेसी बच सकता है? बेसी नहीं बचेगा। जब पैसा नहीं बचेगा तो हमारे पास पूंजी रहेगा? नहीं रहेगा। तो फिर कहता है कम बचत के कारण पूंजी निर्माण दर कम होता है। पूंजी एकदम क्या हो जाता है? एकदम कम। अब देखो, कम पूंजी में क्या कर सकते हैं? निर्माण दर के कारण विनियोग भी कम होता है। मतलब कि अगर हमारे पास पूंजी नहीं है तो हम कोई भी चीज़ की फैक्ट्री लगा सकते हैं, कंपनी खोल सकते हैं, या कोई अच्छा बिजनेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब लेंचूस बिस्कुट बेच के कौन अपना जीवन यापन कर सकता है जी? 4 को लेंचूस होकर लेकिन खा गया दिन भर में। अब देखो, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में व्यक्ति आय पुनः निम्न स्तर पर कायम रहती है। यही वजह है कि बिहार एक गरीब राज्य है। समझ में आया? ये नहीं समझ में आया? तुम लोग को जैसे मन करे वैसे बिहार के बारे में बता दो। बिहार का सच्चाई एकदम तो उन्हीं के सामने रख दिए हैं, तो उन्हें जैसे बताना है बता दो। क्या इसमें बताए हैं बाढ़ सुखाड़ के बारे में? नहीं। क्या वो कारण नहीं है? लिख दो। अशिक्षा बताए हैं? नहीं। क्या कारण नहीं है? लिख दो। कृषि बताए हैं? इसमें बतावल है? नहीं, लेकिन बताए हैं उस पिछला चैप्टर में, उसको नहीं रख सकते हैं? रख दो, है कि नहीं? तुम्हारे मन के ऊपर, तुम कैसूँ लिख दो। हर किसान गरीब नहीं होता, लेकिन हर किसान अमीर भी नहीं होता है। आज सुन में ये बात याद रखना। और किसी के किसान के यहाँ देखे हो कि फॉर्चूनर लगल है? गरीब नहीं रहता है। लेकिन जितना किसान है ना, सबके बीपीएल कार्ड रहता है।
मैक्सिमम के बीपीएल कार्ड रहता है बाबू। अगर बीपीएल में नहीं ना आ रहा है फिर भी क्या करोगे ना, बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए हमको टूटल फूटल घर की ज़रूरत पड़ता है और सब पेंट पुट्टी मार के नया कर ले रहता है। और बगल में कोई गरीब झोपड़ी है ना तो वहाँ पे जाके जब फोटो खिंचवा लेगा। आज सुन में और सरकार को भेज जाके देखा ना हमारे ये घर है दे दे पैसा। आज सुन में कॉलोनी को नाम सुने, कॉलोनी तो सबके घर अच्छा रहता है लेकिन कॉलोनी फिर भी मांगता है। जानते हो क्या है, किसी के घर के बगल में टूटल फूटल मकान झोपड़ी भी है वहाँ पे जाके जब फोटो खिंचवा लेगा और खिंचवा के सरकार के भेजा के देखा ना मेरे में रहा है यो 2 चूल्हा चक्की गाड़ के छोड़ देगा या रोटी बना के छोड़ देगा, बासी रोटी खा रहे हैं देखो देखो इसी है। आज सुन में और सब कॉलोनी लेता है। कॉलोनी पास करवा कर सरकार आता है कि आसपास के आदमी रहता है। मान के चलो कि अगर कॉलोनी 1.5 लाख रुपया आता ना है तब 20,000 रुपया 20,000 रुपया 50,000 50,000 खुद लेता है। तो बताओ उसको घाटा है। अब मान चलो हम कॉलोनी पास करवा रहे हैं, अब इसका कॉलोनी हम निकालें 1.5 लाख रुपये इसका कॉलोनी है, 50,000 हमको दे दी। अरे इसका चारों तल्ला घर रहेगा तो हम सरकार को दिखा देंगे कि ये बेचारी झोपड़ी में रहती है कि नहीं है। अब मान के चलो कि इसका 1.5 लाख रुपया कॉलोनी आ रहा है, अब इसका 4 तल्ला घर है, ऐसे कॉलोनी पास है करे वाला हम ही है, ये हमको 50,000 रुपये दे रही है। तो बताओ हम इसको अपन फूस वाला घर दिखा देंगे, लो इसमें तो खड़ी हो जाएगी, खिंचवा लो फोटो 50,000 हमको दे दो। भले से 4 तल्ले मकान है लेकिन फिर भी इसका कॉलोनी पास करवा देंगे। आज सुन में चलो डिफिनेशन में कोई दिक्कत है तुम लोग को जैसे इच्छा करे वैसे लिख देना है। आज सुन में चलो अब क्या हो सकता है, लेकिन अब क्या है, लेकिन कहता है बाबू 1 मिनट समझना कि आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। जानते हो आय और गरीबी के साथ जानते हो बहुत गहरा संबंध है, एकदम बहुत पुराना और बहुत गहरा। दोस्ती नहीं प्रेम कह लो एक प्रकार के, एक दुल्हन में एकदम। सोचो कैसे, ये क्या लिखे लेकिन हम लोग गरीबी मतलब कि गरीब और क्या लिखे लेकिन गरीब और आय। गरीब और आय में क्या संबंध है, गरीब और आय में क्या संबंध है। जिस व्यक्ति देखो ये दोनों में जो संबंध है ना इतना है ना कि एक दूसरे का विपरीत है, एकदम एक दूसरे का उल्टा, एक दूसरे का उल्टा। जिसके पास गरीबी है उसका आय नहीं होगा। समझो ध्यान से, एकदम बहुत टॉपिक वाली बात है, लॉजिकल बात है। जिसके पास गरीबी है उसका आय एकदम कम होगा, चाहे हो भी नहीं करेगा। आय सुने, और जिसका आय है उसका गरीबी के साथ रिश्ता नहीं है। अगर मेरा आय है तो हमको गरीबी से कोई वास्ता नहीं है, और अगर हमारा आय नहीं है तो हमारे गरीब परम मित्र है। आय सुन में समझ में आया कि नहीं आया। गरीबी और आय का बहुत गहरा संबंध है बाबू। जिस व्यक्ति का आय अधिक होता है उस व्यक्ति के पास गरीब नहीं, उस व्यक्ति में गरीबी नहीं होती है। लेकिन जिस व्यक्ति का आय कम होता है उसका गरीबी परम मित्र हो जाता है। आय सुन में यही डिफिनेशन लिखना है, बस इतना लिखना है कि आय और गरीबी के साथ काफ़ी गहरा संबंध है। जिस व्यक्ति का आय अधिक होता है उस व्यक्ति में गरीबी नहीं होती है, और जिस व्यक्ति के आय कम होती है। आय सुन में बस यही परिभाषा है। देख लो, हम झूठ नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। देखो वही लिखा लेकिन है। अच्छा सोचो, अगर जिसका आय नहीं है उसके पास पूंजी नहीं होगा। अगर पूंजी नहीं होगा तो कोई चीज़ का उत्पादन कर सकता है? नहीं कर सकता है। देखो कहता है उत्तर में कि आय का गरीबी के साथ काफ़ी गहरा संबंध है। क्या है? काफ़ी गहरा, एकदम मतलब कि अटूट संबंध एकदम है, एकदम अटूट एकदम। देखो आय के कम रहने पर बचत कम होती है। सही है कि झूठ है? अगर हम 200 रुपये कमा ही रहे हैं तो 200 में से हम कितना बचा सकते हैं जी? 20 रुपया, 20 रुपये, 50 रुपये बचा सकते हैं। कहा कि ना कि 200 रुपये कमा करके सीधे रख दिए, पेट में चूहा हथियार चला रहा है, चाकू भोंक रहा है उन्हें चूहा हमारे पेट में, भूखे रह के ऐसा नहीं कर सकते हैं। पहले पेट पूजा, उसके बाद घर के पूजा, मतलब घर वालों की पूजा, वो सब तो खाएगी सब खाना, तो कितना बचेगा? नहीं बचेगा। जब आय कम है तो बचत क्या होगा? कम होगा। आय कम तो बचत कम, आय ज़्यादा तो बचत ज़्यादा। देखो आय के कम रहने से बचत क्या होता है? लेकिन कम होता है, जिससे पूंजी कम हो जाता है।
सब सही है कि नहीं सही है? वहाँ से समझो आय कम है, बचत कम है, पूंजी कम गया है कि नहीं है? जब आय कम है तो क्या होगा? बचत भी कम, और बचत कम है तो पूंजी कम होगा। देखो कम पूंजी के कारण निवेश कम हो जाता है। निवेश क्या हो जाता है? कम। निवेश का मतलब समझ आता है कुछ होता है? हम एक जगह रह रहे हैं लेकिन ना, तो एक ही जगह रहेंगे। अब झोपड़ी है तो झोपड़िए में क्या हम किसी रोड पर ज़मीन लेकर के उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते हैं। मतलब निवेश क्या हो गया? एकदम खत्म। आज सुन में फिर कहता है जिससे उत्पादन में कमी आती है। झूठ है कि सही है? बिल्कुल सही है। आज सुन में अब कहता है उत्पादन में कमी आने पर रोजगार कम हो जाता है। सब देखो एक दूसरे से रिलेट कर रहा है। सबसे पहले क्या कहा लेकिन? आय कम है तो बचत कम है, बचत कम है तो पूंजी कम है, जब पूंजी कम है तो निवेश कम है, जब निवेश कम है तो रोजगार उत्पाद कम है, जब उत्पाद कम है तो रोजगार कम है कि नहीं है? सब एक दूसरे से रिलेट है। अब मान के चलो यहाँ तक देखो गया ना, जिससे आय में कमी होती है और गरीबी बढ़ जाती है। एकदम आसान डिफिनेशन है, परिभाषा क्या एकदम आसान है। सोचो कैसे, किसी व्यक्ति के पास आय कम है तो बचा कितना पाएगा? नहीं बचाएगा। जब कुछ बचा ही नहीं पाएगा तो क्या उसके पास पूंजी बचेगा? नहीं, पूंजी नहीं बचेगा। जब पूंजी नहीं बचेगा तो क्या नहीं होगा बताओ? निवेश नहीं होगा। जब निवेश नहीं होगा तो उत्पादन एकदम रुक जाएगा। उत्पादन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। जब उत्पादन रुक जाएगा तो क्या होगा? रोजगार क्या हो जाएगा? एकदम कम जाएगा। अब जब रोजगार कम गया बाबू तो कहाँ से पैसा कमाओगे? है कि नहीं है? तो गरीबी आय कमती है और गरीबी बढ़ती है। याद रहेगा वर्षा? याद हो जाएगा ना? कोई दिक्कत? यहाँ से एकदम सिस्टमैटिक तरह से कि क्या कमता है क्या नहीं कमता है एकदम याद होना है तो होना है। चलो आगे देखो। अब देखो लेकिन अगला कहता है बस नहीं, अरे ये 21 पेज नहीं हम लिख रहे हैं ना, वो तो छूट रहा है सब। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इस क्लास को बंद करेंगे। रेगनर नक्स के द्वारा देखो पढ़ल के चीज़ फिर से इसी में है, पढ़ल के चीज़ इसी में देखो। अरे हम तो पढ़ा रहे हैं जितने के खाली पढ़ना तो है बैठ के। देखो गरीबी के दुष्चक्र की धारणा बताइए। मतलब गरीबी के दुष्चक्र की धारणा बताइए। ई वाला नहीं है, ई वाला हटा दो, ये मिस प्रिंट है। 2023 में क्वेश्चन बैंक उलट के देखना, पूछा गया क्वेश्चन है। आज सुन में कहता है गरीबी की दुष्चक्र, मतलब गरीब शुरू से गरीब कैसे रहता है और आगे भी गरीब कैसे रहेगा। तो कथन किसका है लेकिन कि गरीबी ही गरीब को जन्म देता है? रेगनर नक्स। रेगनर नक्स कहते हैं लेकिन देखो रेगनर नक्स इनका क्या नाम है कि गरीबी ही गरीबी को क्या करता है? जन्म देता है। यह कथन किसका? प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रेगनर नक्स ने गरीबों के कुचक्र के रूप में व्यक्त किया है। जिसका मतलब यह है कि गरीब इसलिए गरीब है, देखो गरीब इसलिए गरीब है कि उनमें गरीबी है। वही वाला डिफरेंस फिर है, खाली क्वेश्चन अलग है। अब देखो गरीबी के कारण उनकी आय कमती है। अशिक्षा अज्ञानता के कारण बच्चों की पैदाइश क्या होती है? अधिक होती है। फलतः उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। गरीबी का यह कुचक्र लगातार चलता रहता है, जिसका मतलब यह है कि गरीबी ही गरीब को जन्म देता है। तो रेगनर नक्स का 50 बार दूसरा बात बोलेंगे। जब उनकर बतिया आया है तो एक ही ना बतिया बोलेंगे जी। कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो कल हम लोग क्या पढ़ने वाले मालूम है? थोड़ा सा कल देख लेते, कल क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे लेकिन हम लोग दादा भाई नौरोजी के बारे में, कि राष्ट्रीय आय के बारे में क्या बोले थे कि एक साल में उत्पादित कुल मौद्रिक एवं सेवाएं और वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय कहा जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे लेकिन कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा होती है। इसको हम लोग कब पढ़ेंगे? कल के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो टुमारो। चलो।